इस समय सोशल मीडिया पे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के नाम का न्यूज़ हर छोटे बड़े चैनल पर बहुत ज़ोर शोर से दिखाया जा रहा है। पूरे देश में एक तहलका टाइप का मचा हुआ है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। राजा रघुवंशी की शादी होती है 11 मई को। उसके 5 दिन बाद या 6 दिन बाद ये लोग जाते हैं हनीमून के लिए। लड़की अपने घर से जाती यानी सोनम रघुवंशी, और लड़का अपने घर से जाता है यानी कि राजा रघुवंशी। और उसके बाद जाते हैं ये लोग मेघालय हनीमून मनाने। लेकिन वहाँ से 13 दिन बाद खबर मिलती है कि राजा नहीं रहा, और उसकी लाश जो है, डेड बॉडी उसकी एक खाई से पाई जाती है। उसके बाद सोनम रघुवंशी गायब मिल जाती है। दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था पहले से ही। सबको चिंता होने लगी कि बेटा तो गया, लेकिन बहू मिलनी चाहिए। बहू कहाँ गई? कहीं किडनैप तो नहीं हो गई? कहीं बांग्लादेश तो नहीं उठा ले गए लोग? वहाँ पे ये स्मगलिंग का धंधा तो नहीं चलता, या लड़कियों को उठाने का भी धंधा तो नहीं चलता? तो ऐसे तमाम सवाल आ रहे थे परिवार के अंदर और फैमिली मेम्बर के अंदर, लड़की के माँ बाप के तरफ से और लड़की के ससुराल वालों की तरफ से। लेकिन जब लड़की मिलती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से एक ढाबे पर रात के 1 बजे, उसी समय सारी शंका ख़त्म हो जाती है। सबने ठंडी सांस ली कि चलो, लड़की तो कम से कम मेरी बहू मिली। और मायके वाले सोचने लगे कि चलो, लड़की तो मिली, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश निकली। लड़की ने अपने ही पति की यानी राजा रघुवंशी की हत्या कराई सोनम रघुवंशी ने, और वहाँ से सबको चकमा देकर भाग कर ये बिहार के रास्ते होते हुए आकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आई। इसके पहले इसका पूरा फुल प्रूफ प्लान था नेपाल भागने का, लेकिन चूँकि जगह जगह बहुत सिक्योरिटी थी और ये सिक्योरिटी की वजह से कहीं हिल नहीं पाई। और इसने सोचा कि जब हम बदनामी ही हो गए हैं और जगह जगह हमारी खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, तो मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। तो लास्ट में इसने सरेंडर कर दिया। तो अब बात करते हैं राजा रघुवंशी की बहन की। तो राजा रघुवंशी जब इधर पता चला, तो पहले तो लोगों ने मुहिम लगाई कि मेरे भैया को ढूंढो और मेरी बहू को ढूंढो, मेरे बच्चे को ढूंढो, मेरे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन जब राजा की बॉडी मिलती है तो अब ये होता है, चलो मेरा बेटा चला गया, कम से कम मेरी बहू तो मिल जाए, तो हम अपनी बहू को ही अपना बेटा मान के रखेंगे। लेकिन यहाँ तो बात और कहानी तो किसी दूसरे मोड़ पर ही आकर इंतजार कर रही थी। इसके बाद सृष्टि जो है, सृष्टि रघुवंशी राजा रघुवंशी की बहन है। इसका फेसबुक अकाउंट है सृष्टि रघुवंशी के नाम से, आप लोग इसे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ ये जो सृष्टि है, ये अपने फीलिंग्स निकालती है। अपनी फीलिंग्स के ज़रिए पहले राजा रघुवंशी को के खिला उसके अपनी मुहिम चलाती है सोशल मीडिया पे। जब आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, तो आप उसको व्यक्त करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उसको यूज करते हैं। तो सेम यही सृष्टि रघुवंशी ने किया कि अपने भाई और भाभी को ढूंढने की मुहिम चलाई यहाँ पे। उसके बाद जब बाद में पता चला कि मेरे भाई की हत्या हो गई है और हत्या कराने वाला कोई और नहीं, मेरी भाभी ही है, तो भाभी के खिलाफ, यानी कि उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसने सारी जो फ़ोटोज़ हैं शादी की, अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था ढंग से इसकी शादी को, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। तो इसने सारी अपनी वो फ़ोटो और निकाल के अपनी यादें शेयर करनी शुरू की। तो लोग उसे ट्रोल करने लगे कि ये अपने मरे हुए भाई के नाम से व्यूज़ कमा रही है, पैसा कमा रही है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर आपके पास एक शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म है, अपनी फीलिंग दिखाने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस जगह होते तो आप क्या करते? आप उसकी फीलिंग को अपनी तरह रख के वहाँ पे सोचिए, तो शायद आप भी यही करते। और जहाँ तक बात करते हैं सोनम रघुवंशी, जो कि राधा रघुवंशी की वाइफ थी, ये बहुत अच्छे घर से है और इसके पिता और इसके भाई का प्लाईवुड का बिजनेस है, जो कि मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक चलता है। और ये वहाँ पे मैनेजर का काम करती थी, और ऐसा भी नहीं था कि इसे किसी चीज़ की कमी थी। सिर्फ ये थी कि एक राज कुशवाहा नाम के लड़के, जो कि इसके यहाँ लेबर
का काम करता था उससे शायद इसका अफेयर था। कुछ न्यूज़ चैनल इसको हाँ में दिखा रहे हैं कि अफेयर था, कुछ लोग इसको सिरे से नकार रहे हैं, जैसे कि सोनम रघुवंशी के भाई ने इसको सिरे से नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, अफेयर नहीं था, ये तो उसको राखी बांधती थी। तो जहाँ तक अगर भाई बहन के रिश्ते को लेकर के बाद में इसे प्यार में तब्दील किया गया तब भी ये बहुत बुरी बात है। वही जगत औरत जगत भैया के तरह ये कंट्रोवर्सी वाली बात है, बहुत गलत बात है कि भाई बहन के रिश्ते को यहाँ फिर से बदनाम किया गया। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तब भी आपने बहुत गंदा और बहुत कुकृत्य वाला काम किया है जिसकी माफ़ी नहीं की जा सकती। जब आपको राज कुशवाहा से प्यार था तो आप इसको शादी ही ना करती। एक लड़के को एक जैसे कि उसका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर बेचारा लड़का उसे मारा गया। और इसका प्लान सोनम रघुवंशी का ये था कि मैं शादी तो कर ले रही हूँ, इसने अपनी माँ को धमकाया भी था कि आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मैं शादी तो कर ले रही हूँ लेकिन मैं उसके बाद जो करूँगी वो आप लोग देखना। तो इसने शादी करी, शादी करने के बाद इसने ढंग से अपने पति के साथ एक दो रात भी नहीं बिताई। उससे ये कहा कि मैं अभी आपके साथ एक नहीं हो सकती क्योंकि मुझे कामाख्या मंदिर के दर्शन करना है, जब मैं कामाख्या मंदिर के दर्शन कर लूँगी तब हमारी असली सुहागरात होगी। तो ऐसे उस बच्चे को यानी कि राजा रघुवंशी को ऐसे ब्लैकमेल करती रही और लास्ट में इसने ये सोचा था कि मैं अपने पति को मार दूंगी और ऐसी जगह मारूंगी जहाँ ना सीसीटीवी कैमरा होगा, तो कोई कभी फुटेज नहीं मिलेगी, कोई ये बाहर नहीं आ पाएगा केस, तो मैं विधवा हो जाऊंगी। उसके बाद मैं अपने पापा से ये बात रखूंगी कि अब मैं विधवा हो गई हूँ तो राज कुशवाहा मेरा हाथ थामने को तैयार है। तो मेरे पापा सोचेंगे कि चलो कोई किसी ने तो मेरी बेटी का हाथ थामा, तो इसलिए हम दोनों फिर शादी कर लेंगे। तो इसका प्लान ये था। जहाँ तक सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी की बात करें तो ये बात सिरे से नकारते हैं। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है न्यूज़ चैनल खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको दूंगी। फिलहाल सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद इंदौर पुलिस ने कुछ बयान लिए, इसके बाद शिलोंग पुलिस आई यानी मेघालय से पुलिस आई और इसको बिहार और बंगाल से होते हुए लेके गई है मेघालय और यहाँ पे 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर इसको जेल भेज दिया गया है। चारों आरोपी पकड़ लिए गए हैं, 3 आरोपी पकड़े गए हैं, 4 लड़के थे, 3 पकड़े हैं और एक अभी भी गायब है, तो उसकी धरपकड़ की तलाश जारी है। तो फिलहाल वीडियो यहाँ एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मैं लास्ट में यही कहूँगी भाई लड़कियाँ पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन किसी बेकसूर को किसी बेचारे ऐसे बंदे को मत फंसाओ, मत ज़बरदस्ती शादी करो। शादी नहीं जिससे करनी उससे नहीं करो। और माँ बाप से मेरा यही कहना भाई आप लोग अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती नहीं करिए। अगर आप वो संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, शादी बता के करिए, दिखा के करिए। नहीं पसंद लड़की करती तो ज़बरदस्ती उस पर प्रेशर भी मत बनाइए कि फिर से कोई सोनम रघुवंशी बनकर ये काम करे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।